नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी एक सर जो है कि पीएससी का इंटरव्यू देने निकले हैं। सर से जानेंगे कि सर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और सर का जो है कि कौन सा बोर्ड था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो है कि सर की कैसे स्ट्रेटेजी थी और सर को मतलब कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन और सर ने कैसे फेस किया था इंटरव्यू को। सर सबसे पहले सर इस बिल्डिंग में आने के लिए कांग्रेचुलेसन सर। सर आपका नाम सर और एकेडमिक बैकग्राउंड। मेरा नाम राघवेंद्र है और ग्रेजुएशन मैंने साइंस बैकग्राउंड रखा ग्रेजुएशन में और फिलहाल मैं वर्किंग हूँ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही। तो सर कौन से डिपार्टमेंट सर वर्किंग है आप? मैं होम मिनिस्ट्री। सर आप सर एकेडमी के दिनों में सर कैसे थे? पढ़ाई लिखाई में सर कितने, जैसे कि ऑलरेडी सर आप सर्विस में हैं सर, पढ़ाई लिखाई में ये कहा जाता है जो इस बिल्डिंग में आता है प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाइड करके आता है सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। सर एकेडमी की बात करिए यार, सर पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, कैसे थे? यार पढ़ने में मैं बहुत ख़राब था। इवन ग्रेजुएशन में मेरा सेकेंड आया हूँ, तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि मेरी स्कूलिंग या एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी मेहनत की है और उसी का ये रिज़ल्ट है कि आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। सर कौन सा सर बोर्ड था सर, उसमें कितने मेंबर थे सर? बोर्ड तो 24 सर का था, 5 मेंबर्स थे, 5 लोग थे। सर आपके सर डैप में सर क्या था और डैप से सर किस टाइप से सर क्वेश्चन पूछे गए? डैब में तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में तो आपको बता ही चुका हूँ। बाकी हॉबीज़ में जैसे था नेचर ट्रैवलिंग और ये सब कुछ। हॉबीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हालांकि एक हॉबी पर क्वेश्चन आया था। जैसे मेरी हॉबी है प्लेइंग पियानो, तो उस पर 2 बोर्ड मेंबर ने क्वेश्चन पूछे और काफ़ी डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। क्वेश्चन जैसे एक ये था कि हर राग की तीव्रता कितनी होती है। जैसे कि 7 राग होते हैं अपने भारतीय संगीत में, तो 7 राग में हर राग की तीव्रता कितनी होती है। तो इसमें सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। और हर राग का कनेक्शन क्या होता है तो मतलब नहीं बता पाया था। हेलो एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर आपको यूपीएससी के लिए प्री कम मेंस 20+ कोर्सेस इंडिया के टॉप फैकल्टीज के द्वारा कराई जाती है। 1000+ लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, डेली लाइव क्लासेस इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, डाउट्स etc कराए जाते हैं। 500+ स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स होगा सारे सब्जेक्ट का, जिसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड होगा। 550+ मॉक टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी होंगे। मेंस जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्सेस दोनों एक ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेंस आंसर राइटिंग लाइव डिस्कशन क्लासेस भी मिलेगी। सब लाखों की फी आपको नहीं भरनी होगी, इसके चार्जेस बहुत ही लेस है और यहाँ पर आपको 360 प्रिपरेशन हो रही है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टीचर और कोई भी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी इसमें 7 डेज का फ्री एक्सेस मिल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और SW7 का यूज करें इसे एक्सेस करने के लिए। और यदि किसी कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पे यदि आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको SW20 का यूज करना है। इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सर और मीडियम सर क्या है? मीडियम हिंदी है, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। तो ओके सर, मीडियम सर हिंदी है सर, हिंदी मीडियम सर कम रिजल्ट होता है सर, मतलब ऐसा सर इस समय ट्रेंड चल रहा है सर, यहाँ ना बहुत बड़ी बात है सर। सर आपके सर स्टार्टिंग के सर दिनों के सर जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी बैकग्राउंड से हैं सर, स्टार्टिंग के दिनों में सर आपके सर रिसोर्सेज क्या थे सर, खासकर सर प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो देखो कुछ तो बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। और जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया तो पता चला एंशिएंट मिडाइवल से इतने टफ क्वेश्चन आते हैं कि आप उसके लिए कितना भी पढ़ो आउट ऑफ रेंज होते हैं। फिर मैंने वो पढ़ा ही नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इसके अलावा ज्योग्राफी का एनसीईआरटी। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक से क्वेश्चन जो आते हैं यूजुअली आप जो करंट टाइम पर देख रहे हैं, जैसे आप अभी आपने कैमरा देखा, ये माइक, इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी हो रही है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था VR टेक्नोलॉजी के बारे में आया था। जैसे अभी 5G की बात हो रही है तो मे भी हो सकता है 5G के बारे में क्वेश्चन आ जाए। तो करंट डेली लाइफ में जो हम देखते हैं क्वेश्चन मेनली वहीं से आते हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सर आप सर्विस भी सर कर रहे हैं ऑलरेडी सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सर, और सर टाइम सर आपके पास कहीं ना कहीं टाइम की सर कमी रहती होगी सर, तो कितना घंटे सर आप पढ़ाई करते थे? एस्पिरेंट के माइंड में कंसेप्ट होता है कि 18 घंटे पढ़ोगे तो ही पीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक होगा। सर इसके पीछे सर रियलिटी क्या है, आप सर कैसे टाइम को मैनेज करते थे? देखो कि एक तो ये हार्ड वर्किंग वाला तो चला गया, एक टाइम था जब आप 18 घंटे पढ़ के कोई एग्ज़ाम, अब भी स्मार्ट वर्किंग करना पड़ता है।
और आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी में पार्लियामेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बेटर है कि आप उस पर ज़्यादा काम करो। और जैसे कि लक्ष्मीकांत का पीछे का लगभग 20 या 30% जो पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड होता है, वहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, तो ज़बरदस्ती वहाँ माथापच्ची करने क्या फ़ायदा। तो जहाँ से ज़्यादा आ रहा है वो पढ़ो, और पुराने जो रिसोर्सेज होते हैं, मोटी मोटी बुक मुझे लगता है वो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, और लिमिटेड बुक हो, बार बार पढ़ें, तो वो ज़्यादा सही है। सर आपको सर लगता है कि सर हिंदी मीडियम में सर बहुत ही एडवांस टाइप का सर कंटेंट सर मटेरियल है सर हिंदी में सर मटेरियल्स की बाढ़ है, जिससे सर क्वालिटी कहीं भी ना कहीं सर कम है। तो सर आपकी नज़र में सर अगर ये कहा जाए कि जो नया स्टूडेंट है सर कंटेंट को सर पिक करना है, तो सर किससे कैसे वो मतलब टेक्निक्स होना चाहिए कि जिससे कंटेंट हम उठाएं मार्केट से हिंदी मीडियम खास करके? अगर विज़न IAS का अगर मैं बात करूं, कंटेंट उसका अच्छा माना जाता है। इसके बाद दृष्टि IAS का भी कंटेंट अच्छा है। तो विज़न IAS का जो कंटेंट है उसमें हिंदी और इंग्लिश में ज़रा सा भी अंतर नहीं है। जो इंग्लिश का कंटेंट होता है, अक्सर जो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं वो विज़न IAS के मटेरियल को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप भी जानते होगे इस चीज़ को। तो जो इंग्लिश में कंटेंट है वही हिंदी में, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। दृष्टि IAS का भी कंटेंट ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ रहे हैं या अदर GS का नोट्स पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप इनका उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर आंसर राइटिंग स्किल की बात करी जाए तो उसमें सर होता ये है कि इंग्लिश का कोई वर्ड होता है सर, उसके मायने सर लंबे निकलते हैं। सर हिंदी में सर लिखने में सर कहीं ना कहीं एस्पिरेंट सर पिछड़ जाते हैं। तो सर आंसर राइटिंग पर सर कैसे काम करना होता है सर हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट का सर क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो आंसर राइटिंग ही है। आंसर राइटिंग में आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है। हिंदी मीडियम में अक्सर हम जो स्कूल में या कॉलेज में एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे, वो नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो बोला कि इंग्लिश के वर्ड होते हैं हिंदी में बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करने बैठें। अगर इंग्लिश के वर्ड हैं तो आप उनको देवनागरी फॉर्म में ही स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर CSAT सर बहुत बड़ा हर्डल्स माना जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, सर उस पर सर आपने कैसे काम किया? CSAT सिर्फ हिंदी मीडियम्स के लिए हर्डल नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। हिंदी मीडियम्स के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कई बार समझ में नहीं आते, उनकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ होती है। तो जिनका बैकग्राउंड मैथ या साइंस का है उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ या रीजनिंग में बहुत काम करने की ज़रूरत है, उनको काम करने की ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंशन पर। तो उसकी प्रैक्टिस करें, अभी 1 महीना है PT का। और जिनका मैथ और रीजनिंग का भी मतलब वहाँ हाथ कमज़ोर है, तो उनको 1 महीने में थोड़ा इस पर भी काम करना चाहिए, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन पर, क्योंकि एक चीज़ को लेकर हम CSAT नहीं क्रैक कर सकते हैं। सर इंग्लिश मीडियम वाले जो भी सर स्टूडेंट होते हैं वो सर कहीं ना कहीं सर कन्वेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, CBSE ICSE बोर्ड से। सर हिंदी मीडियम वाले सर मैक्सिमम बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सर, जिसकी सर शिक्षा का स्तर सर उतना सही नहीं है। और सर उसे सर कम्पीट करना IITian के साथ सर, उसके बाद में सर मेडिकल वाले स्टूडेंट के साथ जो कन्वेंट से ऑलरेडी सर उनका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, सर वो कैसे कम्पीट करे, खुद को कैसे मोटिवेट करे? देखो, एक कहावत है ना कि यार आप खदान पे हाथ, कोयले की खदान में हाथ डाल के काले होने से नहीं डरना है। आप अगर एक बार इस एग्ज़ाम में आ गए हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। हो सकता है 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट या ज़्यादा अटैम्प्ट लग सकते हैं। दूसरा कि ये नहीं देखना है कि कॉम्पिटिटर कौन है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको डे बाय डे। कल आप अगर 7.4 की रेंज में थे तो अगले 1 महीने में आपको 7.5 या 7.6 जाना है। डजंट मैटर कि आपका किससे कंपटीशन हो रहा है, आपको खुद से कंपटीशन करना है। खुद को, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच रखें और जो नया चल रहा है उसे बार बार देखें। और आंसर राइटिंग जो बात हुई है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर राइटिंग है, अगर आप उसमें अच्छा कर जाते हैं और मेंस में आप थोड़ा सा बढ़त ले लेते हैं, इंटरव्यू थोड़ा बहुत अगर ख़राब भी चला जाता है तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन है मेंस में अच्छा करिए आप। सर एक सर TVF की सर सीरीज आई थी सर एस्पिरेंट लाइफ कर, शायद सर आपने भी देखा होगा, जिसमें सर प्लान B की बात होती है। सर आप सर ऑलरेडी सर गवर्नमेंट सर्विस में, सर अच्छे सर्विस में हैं, सर आपको लगता है कि मतलब प्लान B रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है, इसके बारे में सर क्या कहना है आपका? प्लान B होना चाहिए। एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना मुझे नहीं लगता है सही है। आप 2 साल 3 साल दे सकते हैं, अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्लान B तैयार करके रखिए। आप खुद स्टार्टअप से डालना चाहते हैं या कहीं फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं
खुद के लिए एटलीस्ट करिए। बर्डन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं लगता है कि आपको बर्डन बन के रहना चाहिए फैमिली पर। तो सर लास्ट क्वेश्चन सर 5 जून को सर फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है सर। हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं आपको उसमें बैठने की नौबत ना आए, आप सिलेक्ट हो जाए इस अटेम्प्ट में। लेकिन सर जो बैठने जा रहे हैं जो सर एस्पिरेंट सर, उनके लिए सर क्या मैसेज है सर अभी से, मतलब क्या करें कि वो 5 जून का प्रीलिम जो है कि क्रैक कर सके? देखिए जो कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, 3-4 सब्जेक्ट को तो अगले 1 महीने में 3 से 4 बार रिवीजन करना ही करना है। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए आप ये है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप कंपाइलेशन ले सकते हैं। अगर 1 साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो विज़न IAS का जैसे PT 365 आता है, आप वो उठा लीजिए, उससे ढंग से पढ़ लीजिए। और रिवीजन अगर आप इन 3-4 सब्जेक्ट में जो कोर सब्जेक्ट है उसमें अच्छा कर गए तो आपको करंट अफेयर्स का कुछ थोड़ा बहुत बेकार भी चला जाता है तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप ट्रेडिशनल पोर्शन को पहले कंप्लीट कीजिए, जैसा टाइम बचता है उस हिसाब से आप PT 365 उठा लीजिए, वहाँ से जितना होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ तो फिर तो भाग और ऊपर वाला देखेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम सर। इस बार सर्विस करता आपका सिलेक्शन हो और सबसे सर प्रॉपर सर इंटरव्यू करने का मौका मिला। थैंक